और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता दें, टोंक से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पानी में शव यात्रा निकाली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टोंक से। दरअसल शमशान के रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ है और इसी बीच शव यात्रा भी निकाली गई। तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, टोंक की तस्वीरें हैं जहां शमशान के रास्ते में बारिश का पानी भरने से अब लोगों को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। सड़क तक नहीं बनी है और ऐसे में लोग इस पानी भरे हुए रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। और आपको बता दें कि शमशान के रास्ते में ये पानी भरा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो पीपलू उपखंड के जौला ग्राम पंचायत का ये मामला है। स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी भी जताई है। रास्ते में कीचड़ और गंदगी भी भरी हुई है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। टीन शेड के अभाव में अंतिम संस्कार में परेशानी आ रही है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, भारी बारिश के बाद जहां पूरा रास्ता जो है वो जलमग्न हो गया है और इसी बीच इसी पानी से भरे हुए रास्ते से गुजरने को लोग मजबूर हैं और इसी में से ये शव यात्रा भी निकाली। गोलपुरा गांव मूलभूत सुविधा से जूझ रहा है। इस वक्त क्या है, पानी का दौर है, बरसात का टाइम है। बरसात के टाइम के अंदर ग्राम हार्डी कला से आने वाले रास्ते पर जो पुलिया बनी हुई है, अभी बनाई गई थी, उसमें 4 ही पाइप रखे गए हैं। चारों पाइपों में से पानी नहीं मारा है, उसके लिए 8 पाइप लगना बहुत आवश्यक है। इसलिए मतलब वहाँ से नाला कट गया, आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। अभी यहाँ गाँव में हमारे यहाँ एक संबंधी की मतलब मौत हुई है, उसमें दाग संस्कार में हम गए थे। वहाँ भी पानी हो रहा है, कीचड़, पूरे रास्ता खराब हो रहा है। उधर से दूसरी की ओर से आने के लिए वहाँ भी रास्ता खराब हो रहा है। चारों ओर के रास्ते बिल्कुल ब्लॉक हो रहे हैं। गांव मूलभूत सुविधाओं से बहुत बुरा जूझ रहा है। इस वक्त के अंदर हालत बहुत ही खराब है। और नागौर से बड़ी खबर आ रही है, नागौर के मेड़ता से। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां 20 गांव के लोगों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। रेलवे अंडर ब्रिज समेत कई मांगों पर ग्रामीण धरना दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, धरना स्थल पर पहुंचे मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम, तहसीलदार और रेलवे अधिकारी को भी बुलाया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एमएलए को ज्ञापन भी सौंपा गया है। और अब अगली बड़ी खबर झालावाड़ से सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां झिरनिया घाटी के चढ़ाव पर पलटा ट्रक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गेहूं की बोरियों से ये ट्रक भरा हुआ था और ये पलट गया। स्कॉर्पियो गाड़ी पर ये ट्रक पलटा है। इस कार में कम से कम 4 से 6 लोग जो सवार थे वो घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, घायलों को झालावाड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा से झालावाड़ के रैन बसेरा लौट रहे थे स्कॉर्पियो सवार। झिरनिया घाटी के चढ़ाव पर ये ट्रक पलटा और पलटते ही ये स्कॉर्पियो गाड़ी पर गिर गया, जिसमें 4 से 6 लोग घायल हो गए। और रुक करते हैं अगली बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आपको बताने, लगातार बड़ी जानकारी सामने आ रही है कुचामन से। ये बड़ी खबर, ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 1 तोला सोना चोरी करने की एक घटना है। सीसीटीवी में ये पूरी चोरी की वारदात कैद हो गई है। दुकानदार की नजर से बचकर जुराब में 1 तोला सोना छुपाया और वहां से फरार हो गया। दुकानदार को चोरी की घटना का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। दरअसल ये चोर ग्राहक बनकर आए और इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद थी। तो वही हनुमानगढ़ जंक्शन में सीवरेज निर्माण कंपनी की लापरवाही नागरिकों पर भारी पड़ रही है। इसको लेकर मुख्य बाजार के दुकानदारों ने आज सीवरेज निर्माण कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि सीवरेज निर्माण कंपनी ने गलत पाइपलाइन डाल दी, जिसकी वजह से उनकी दुकानों के अंडरग्राउंड में पानी भर गया, जिससे कभी भी उनकी बिल्डिंगें गिर सकती हैं। तो वही लोगों ने कंपनी के अधिकारियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान दुकानदारों ने जिला कलेक्टर से सीवरेज निर्माण कंपनी पर कार्रवाई की मांग की। मेरी दुकान है, हमारे पीछे सीवरेज का लगभग 1-1.5 महीने से काम चल रहा है, जो न तो अच्छे ढंग से हो रहा है, लगभग लेट लतीफी से काम चल रहा है। और हम लोगों को इतनी परेशानी है कि इस बारी बरसात के कारण जो गलत पाइपलाइनें डाली गई, उससे पानी हमारे दुकानों के अंदर चला गया। समस्त दुकानों के अंडरग्राउंड पानी से भर गए।
जिससे किसी भी क्षण इन दुकानों की क्षति हो सकती है और जान माल की हानि भी हो सकती है। प्रशासन किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रहा है। और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े दुकान में युवक ने चोरी की है। मास्टर चाबी से गल्ला खोलकर 90,000 रुपए लेकर ये युवक फरार हो गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे नागौर से। दुकानदार बैंक से निकलवाकर ये पैसे लाया था और चंद मिनटों में वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची है और सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश भी शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खाटू गांव की ये पूरी घटना है, जहां दुकान से चोरी की गई है। 90,000 रुपए लेकर युवक फरार हो गया और सीसीटीवी में ये चोरी की वारदात कैद हो गई। चंद मिनटों में 90,000 लेकर एक युवक किस तरह से फरार हुआ और किस तरह से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, ये वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी तस्वीरें कैद हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जहां ये चंद मिनटों में इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल दुकानदार जो है वो बैंक से ये पैसे निकलवा कर लाया था और दुकान के गले में रखे थे, लेकिन मास्टर की से इस युवक ने गल्ला खोला और उसके बाद दिन दहाड़े इस चोरी की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। और अब श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुआं खोदते समय हादसा हुआ है, ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। कुआं खोदते समय ये हादसे की बड़ी जानकारी श्रीगंगानगर से मिल रही है। तो रजिया सर के ट्रक 2HWD में कुआं खोदते समय ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मिट्टी धंसने से किसान दबा नए बोर का निर्माण करने के लिए ये किसान कुएं में उतरा था और किसान को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। श्रीगंगानगर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां कुआं खोदते समय हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि ये कुआं जो है वो खोदा जा रहा था और इसी बीच मिट्टी धंसने से किसान भी इसमें दब गया। बोर का निर्माण करने के लिए कुएं में किसान उतरा था और अब उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। तो झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलौदी गांव में 25 जुलाई को जो हादसा हुआ उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। सरकारी स्कूल की जर्जर छत गिरने से 7 मासूमों की जान चली गई और 22 बच्चे घायल हो गए। लेकिन अब इसी दर्द की दरारों के बीच एक उम्मीद की नई कहानी लिखी जा रही है। घायलों में से 10 बच्चे झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं, जहां उनकी सेहत तेजी से सुधर रही है। लेकिन केवल शरीर नहीं, उनका मन भी स्वस्थ रहे, इसके लिए प्रशासन ने अस्पताल में ही आईसीयू पाठशाला की शुरुआत की है। बच्चों को उनके बिस्तरों पर ही स्कूल बैग, किताबें, ड्राइंग बुक, कलर्स और पेंसिलें दी जा रही हैं। शिक्षक और काउंसलर बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाई और ड्राइंग करवा रहे हैं, ताकि वो धीरे धीरे उस मानसिक तनाव से बाहर आ सके। साइकाइट्रिक डॉक्टर की टीम भी लगातार बच्चों और परिजनों की काउंसलिंग कर रही है। तेरा हैं? मिथुन कौन से गांव का? कौन से गांव के?